हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है मई का, इसके रिलेटेड आपके लिए कौन से गाइडेंस है। मैं पहले ही बता दूँ, इस रीडिंग को हम थोड़े अलग तरीके से करने वाले हैं, जैसे हम नॉर्मली करते थे उससे थोड़ा सा अलग। ठीक है, लेट्स सी लियो। थैंक यू लियो। आप ना गिल्ट में जा रहे हो, ठीक है। पता है किस चीज़ का गिल्ट? मुझे नहीं पता ये मैसेज कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ना गिल्ट में जा रहे हो। और ये इस चीज़ का गिल्ट है कि मैं ना लोगों को हद से ज़्यादा समझने लगा हूँ। मई मंथ में एक्चुअली में लोगों को ना आप हद से ज़्यादा समझने लगोगे। मतलब जितना वो खुद को खुद नहीं समझ पा रहे उतना आप उनको समझ ले रहे हो। और आप उनको कह भी रहे हो कि सुनो, मुझे ये समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ आ रहा है क्यों बोल रहे हो, मुझे समझ आ रहा है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे ना जितना वो माइंड करके किसी चीज़ को नहीं कर रहे हो, उतना आप उनको बता दोगे कि देखो तुम ये करने की कोशिश करो, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, भले अब तुम खुद अवेयर हो उस थॉट से या ना हो, लेकिन मुझे पता है। तो जैसे हर चीज़ को आप इतने अच्छे से समझ रहे हो लोगों को कि आपको खुद को गिल्ट हो रहा है, क्योंकि आपको ये बात समझ आ रही है कि कोई इंसान जितना जेन्युइन आपको दिखा रहा था वो उतना जेन्युइन है नहीं। तो उसका गिल्ट कि यार मैं कितने अच्छे से इन लोगों को सोचता था, कितना अच्छा समझता था इन लोगों को, कितना अच्छे से ट्रीट करता था इन लोगों को, लेकिन इनके दिमाग में तो मेरे प्रति कितनी कितनी सेल्फिश बातें हैं, कितने सेल्फिश है ये लोग, है ना। तो वो चीज़ आपको गिल्ट देगी कि मैं क्यों लोगों को इतने अच्छे से समझने लगा हूँ। ये वी हैव मेच्योरिटी, वी हैव ट्रैवलिंग। इस मंथ में, मई के मंथ में, कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल, कोई 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 प्लान आपका बन सकता है यहीं पे घूमने जाने का। यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है इस मंथ के लिए, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि इट्स ओके। कभी कभी क्या होता है कि हमें ना गिल्ट लेना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं इस बात का, ठीक है। और हम बुरे लोगों के लिए अच्छे हैं इस बात का तो और ज़्यादा गिल्ट लेना चाहिए। हम अच्छे हैं इसका गिल्ट मत लीजिए, हम बुरे लोगों के लिए अच्छे हैं इस बात का गिल्ट लीजिए, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जेन्युइनली कुछ चीज़ों, कभी कभी ना हमें गिल्ट लेना चाहिए कि हम इतने सेल्फलेस क्यों हो गए हैं किसी दूसरे इंसान के लिए, कि हमें ये नहीं दिख रहा है कि सामने वाला हमें हमें प्यार नहीं कर रहा है, हमें बस अपने टाइम पास के लिए रख रहा है ना। इसको कभी कभी हमें लेना चाहिए इसका गिल्ट कि हम इतने सेल्फलेस क्यों हो गए हैं, है ना। ताकि हमें वो हिट करे बात कि हाँ, कभी कभी सेल्फिश होना ज़रूरी होता है। कुछ लोगों के लिए तो होना ज़रूरी होता है, कुछ लोगों की वजह से सेल्फिश होना, कुछ लोगों के लिए सेल्फिश होना, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। नॉन थिंगनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। मई का जो मंथ है ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा कुछ खास मंथ है। आप खुद ऐसा सोचोगे कि ना बहुत ज़्यादा कुछ खास मुझे लग रहा है और ना कुछ बहुत बुरा लग रहा है मुझे। म्यूचुअल, जैसे एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा फील हो रहा है आपको कि बहुत अच्छा कुछ ना कुछ बहुत बुरा, बस नॉर्मल सा आपको फील हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है इस मंथ में आप अगर स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लाइफ में कुछ चीज़ों के रिलेटेड, तो आपको कुछ रिलेशनशिप्स को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपके लाइफ में बेसिकली आपकी स्टेबिलिटी को ख़राब करते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्टेबल फील करते हो अपने लाइफ में, तो वो रिलेशनशिप्स ना आपको ऐसा फील करवा देते हैं कि नहीं, आप स्टेबल नहीं हो, है ना। और आप करियर से भी जाते हो, आप अपनी लव लाइफ से तो जाते ही जाते हो, आप अपनी फैमिली लाइफ से भी चले जाते हो। जाने का मतलब ये है कि करियर में भी आपको डाउन फील होने लग जाता है, फैमिली में भी आपको डाउन फील होने लग जाता है, किसी से बात नहीं करना चाहते आप। तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे छोड़ना ज़रूरी है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। मई मंथ के लिए ये भी आपको कहा जा रहा है मेच्योरिटी के कार्ड से कि कहीं ना कहीं इस मंथ में आप देखोगे कि आप में एक अलग लेवल की मेच्योरिटी है, जो मेच्योरिटी औरों में नहीं है। और आप खुद से सवाल करोगे कि ये मेच्योरिटी औरों में क्यों नहीं है, जब मैं, जैसे एक समझने वाली बात होती है ना, कि जैसे दुनिया में कहते हैं कि दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है ना। तो लोग कहते हैं कि इसमें आपको प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप किसी को सच्चे दिल से प्यार कर रहे हो, तो उस इंसान को प्यार क्यों नहीं चाहिए, उसमें वो मेच्योरिटी क्यों नहीं है कि वो आपके प्यार को समझे, है ना। उसमें वो मेच्योरिटी क्यों नहीं है कि अगर आप जा रहे हो तो वो आपको रोके, है ना, कि मत जाओ, है ना। कोई इंसान अगर आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है, ठीक है, और अगर आप उसको रोकते हो और वो रुक जाता है, तो वो जेन्युइनली जाना नहीं चाहता था, वो आपकी हरकतों को देख के इसने वो सोचा था, है ना। तो अगर आप उसको होप दोगे कि अगर आप बदल जाओगे तो वो रुक जाएगा, तो ये लोग आपके साथ क्यों नहीं करना चाहते लिए, उसमें उन लोगों में वो क्यों नहीं मेच्योरिटी है, वो क्यों नहीं समझना चाहते कि आप उनको हर बारी माफ़ कर दोगे, भले भले कोई भी बड़ी गलती हो जो उन्होंने करी हो, क्यों नहीं समझना चाहते वो। तो वो जैसे ना एक अलग टाइप की मेच्योरिटी होगी आप में, कि आपको पता लगेगा कि लोग उतने मेच्योर नहीं है, लोगों में उतना दिमाग नहीं है। जो मेच्योरिटी आप में है वो उनमें नहीं है, जिसकी वजह से कुछ बातों को आप समझ पाते हो और वो तो समझ ही नहीं पाते कुछ। ऐसा आपको वो अलग से फील होगा, ठीक है। आपको अपने से बड़े लोगों के साथ रह कर के भी ना वो मेच्योर वाली फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है।
कि वो लोग मैच्योर है, आपको ऐसा लगेगा नहीं उनकी बातों से, उनकी हरकतों से। आपको लगेगा कि मैं इनके मुकाबले ज़्यादा मैच्योर हूँ। वो आपको अलग से फ़ील होगा, भले वो बोलने में उतना अच्छा ना लग रहा हो, बोलने में ये थोड़ा सा चाइल्डिश लग रहा हो कि मुझे ज़्यादा मैच्योर फ़ील होगा, लेकिन वो उस टाइम पे आपको फ़ील होगा तो आपको समझ आएगा कि हाँ अच्छा नहीं लग रहा है इन लोगों के साथ रह के, ऐसा लग रहा है इनमें दिमाग नहीं है, ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी हरकतों को देख के ऐसा लग रहा है कि इनको समझ नहीं है कि किसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो हर चीज़ में ना आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा, ठीक है। ट्रैवलिंग का कार्ड आपको, आप ना लोगों को इतने डीपली जानने लगोगे, मतलब जैसे आप पहली बार ही किसी से मिल रहे हो लेकिन आप उसके बारे में बहुत डीपली जान जाओगे, मतलब बस देख के उसकी हरकतों को नोटिस करके। तो जैसे बहुत, कैसे मैं आपको बताऊँ, बहुत डीपली आप लोगों को समझने लगोगे, जितना वो खुद को नहीं समझते उतना आप उनको समझने लगोगे। ट्रैवलिंग का कार्ड आपको, जैसे मैंने आपको बताया, कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकता है। ये कहीं ना कहीं आपने सोचा था बट आपने नहीं भी सोचा था, ऐसा कोई ट्रैवल। मुझे ऐसा लगता है कोई स्पिरिचुअल जगह पे आप जा सकते हो, कहीं पे जहाँ पे आपको जाने का मन था लेकिन आप जा नहीं पा रहे थे, वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड प्लान बन सकता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत खुश होगे वहाँ पे जाके। और बस कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो, जिनमें आप थोड़ा सा रिग्रेट करने वाले हो कि मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए था, मुझे इस इंसान से नहीं मिलना चाहिए था जाके। तो जैसे कुछ चीज़ों में रिग्रेट करोगे, बाकी आपकी जो जर्नी होगी वो अच्छी रहेगी, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए। लियो, वाह कितना सुंदर मैसेज है। देखिए यहाँ पे 2 मैसेजेस है आपके लिए। पहला जो मैसेज है वो आपको यही कह रहा है, पहला जो कार्ड है वो आपको यही कह रहा है कि देखिए, अगर आप सीक्रेट, जैसे हम कहते हैं ना कि हम अकेले में रहना चाहते हैं, तो उस अकेले में आप रो रहे हो, आप लोगों को कोस रहे हो कि लोगों की वजह से आज मैं इस हालत में हूँ, मैं दुखी हूँ, ठीक है। आपको जो भी लगता है कि जो चीज़ें आपको ही पता है, किसी को नहीं पता है, तो बेसिकली आपको इसमें मैसेज ये दिया जा रहा है कि जो भी आपने स्ट्रगल करा है, जो भी आप रोए हो लोगों के लिए, जो भी आप दुखी रहे हो कुछ लोगों की वजह से, वो ऊपर वाले ने देखा है। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान सब देखते हैं, है ना। भगवान के पास इसी वजह से सब चीज़ का जवाब होता है, क्योंकि वो सब चीज़ देख रहे होते हैं। और हमारे पास किसी चीज़ का जवाब नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ इमोशंस में बहते हैं, है ना। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे कही जा रही है लियो, कि भगवान ने सब देखा है, भगवान के पास हर चीज़ का जवाब है कि क्यों आपको वो चीज़ नहीं मिली, क्यों आप उस टाइम पे उन लोगों से नहीं मिल पाए, क्यों आप नहीं जा पाए कहीं पे, क्यों आपका वो सपना पूरा नहीं हो सका, क्यों, आखिर क्यों। उस क्यों का हर जवाब, हर चीज़ का जवाब ना, हर क्यों का जवाब ऊपर वाले के पास है, और वो आपको वक्त रहते देगा भी, ठीक है। बस थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। एंड दूसरा कार्ड आपको ये कह रहा है कि दुनिया, जैसे हम कहते हैं ना, दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन जब आप इसको एक्सप्लोर करोगे, यानी कि जैसे आप अलग अलग जगह जाओगे, घूमोगे फिरोगे, हर चीज़ को जानोगे, दुनिया आपको बहुत बड़ी लगेगी, है ना। तो ये दुनिया आपकी है, आप इसको जैसे एक्सप्लोर करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप देखोगे कि दुनिया में कितना बुरा बुरा हो रहा है, तो आपको ये लगेगा कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना, फिर मुझे लोगों से बात नहीं करना, मुझे अनजान लोगों के साथ काइंड नहीं होना, है ना। मुझे अनजान लोगों से हाई हेलो भी नहीं करना, पता नहीं कब कौन क्या करे, है ना। तो इस जिस नज़र से दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहोगे ना, उसी नज़र से आपको दुनिया दिखेगी, है ना। और मेरे हिसाब से तो माइंड में अपने पॉजिटिविटी रखिए। इट डजंट मीन कि आप ऐसे लोगों से बातचीत करने लग जाओ जो लोग अच्छे नहीं हैं, नहीं। अपनी एक बाउंड्री रखिए कि किसी भी अनजान इंसान से बात नहीं करो, या कुछ भी जो आपको लगता है, ठीक है। जो भी आपको लगता है, बट हाँ, ये मत सोचिए कि दुनिया में सभी लोग ख़राब हैं। कुछ लोग ख़राब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग ख़राब है, ठीक है। अगर आप किसी का कुछ अच्छा कर भी रहे हो तो एक बाउंड्री में रह के करिए, लेकिन करिए ज़रूर, है ना। क्योंकि हर हर टाइम ना ऐसा नहीं हो सकता कि यू नो जैसे आप सोच रहे हो ना कि हर कोई बुरा है, अब मेरे साथ कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ बुरा कर ही देगा, मुझे किसी से बातचीत नहीं करनी, मुझे लोगों के साथ नहीं रहना, ये हटा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। एक पॉजिटिविटी से दुनिया को देखिए तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इसी दुनिया में आपको रहना, आप भाग नहीं सकते कहीं पर, और इतना नेगेटिव सोचोगे तो फिर आप घर से निकलना बंद कर दो, है ना। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। लेट्स सी, अब ये भी देखते हैं स्पिरिट की तरफ से कौन से मैसेजेस हैं आपके लिए लियो। रिलीफ, जैसे कोई रिलीफ आपको मिलेगा, जैसे बहुत समय से ना किसी चीज़ का बर्डन आप लेकर के चल रहे हो, जैसे कि कुछ दिमाग में आपके बात है जो चल रही है आपके, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़
ऐसी क्यों हुई, इसको ऐसे नहीं होना था, पता नहीं कितना दिल दुखा होगा, मेरा भी कितना दिल दुखा है। जैसे किसी चीज़ का बर्डन आप लेकर के चल रहे थे अपने ऊपर कि आपको लग रहा था आपकी वजह से ऐसा हुआ है, तो वो ना कहीं ना कहीं इस मंथ में हट जाएगा आपके ऊपर से, क्योंकि किसी चीज़ के दो पहलू आप देखोगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज़ की दो स्टोरी होती है, एक तो वो स्टोरी होती है जो सामने वाले को पता होती है, और एक तो हमारी स्टोरी होती है जो हमारे साइड की होती है और हमें पता होती है। तो बेसिकली वो एक एक कहानी के दो पहलू देखना, वो वाली चीज़ होगी। एंड आपको समझ आएगा कि अपने अपने जगह पे दोनों ही सही है, और कोई गलत और सही नहीं है, दोनों अपने अपनी जगह पे ठीक है। ऐसा वी हैव स्ट्रेंथ, ये कार्ड ना रिवर्स में आया है और मुझे इससे एक मैसेज मिल रहा है। इससे पता है एक मैसेज मुझे मिल रहा है लियो, जो है बी केयरफुल का, ठीक है। क्योंकि हो सकता है लोग जैसा आपको दिखा रहे हैं लियो वो ऐसे नहीं है, ठीक है। नाइट ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और वो जैसा दिखा रहे हैं खुद को कि वो बिल्कुल अच्छे हैं या जैसा आप पसंद करते हो लोगों को वैसे है, तो ये गलत है, वो ऐसे नहीं है। तो थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये किसी के लिए मैसेज था कि थोड़ा सा केयरफुल रहिए, और अपनी हर बात हर किसी को मत बताइए, थोड़ा सा लिमिट में रह के कि हाँ ये इंसान आज बात कर रहा है तो कल छोड़ भी सकता है ना। तो अगर मैं इसको कुछ हद से ज़्यादा बताऊँगा तो वो चीज़ मुझे ही बाद में दिक्कत देगी, तो उसी हिसाब से लोगों से रहिए, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ का कार्ड आपको बता रहा है कि थोड़ा सा जो आपने थोड़े समय पहले हिम्मत दिखाई थी और कुछ अटैचमेंट्स को छोड़ा था अपने लाइफ से, कुछ अटैचमेंट को आपने छोड़ दिया था, कुछ लोगों को आपने जाने दिया था, ठीक है। और भले ही वो लोग अभी आपके पास वापस आ गए हैं या आने वाले हैं मई मंथ में, लेकिन उसके लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं मई के मंथ में। जैसे कि रिवॉर्ड्स मीन्स अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको बहुत सारी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, जो कि एक मिरेकल के जैसा होगा कि आपने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ें ऐसी भी हो सकती है, और वो चीज़ें हो रही है इन अ पॉजिटिव वे। लेट्स सी, आप देखते हैं लास्ट गाइडेंस आपके लिए मई मंथ के लिए कौन सी गाइडेंस है ये के लिए। वी हैव फ्यूचर यही बात मैं आपको कह रही हूँ कि अपने जैसे आपने पास्ट के कुछ अटैचमेंट्स को छोड़ा, ठीक है। हो सकता है अभी वो अटैचमेंट्स वापस आपकी तरफ आ गए हैं, लेकिन अब आप उनसे उतना ज़्यादा अटैच नहीं हो जितना आप पहले थे। जो भी था, मुझे ऐसा लगता है कि मई के मंथ में ना, जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको सिक्योर जब आपको फील होता है तो वो चीज़ें आपको ऐसा फील करवा देती है कि नहीं ऐसा नहीं है ना। तो उन चीज़ों को जब आप छोड़ोगे ना, उन लोगों को जब आप छोड़ोगे ना जो आपको ऐसा बार बार फील करवा देते हैं कि यू डोंट डिज़र्व एनीथिंग, तो जब आप उनको छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को छोड़िए। गाइडेंस आपके लिए यही है मई मंथ के लिए कि अपने पास्ट को जब आप छोड़ोगे ना, तो ही आप आगे की तरफ बढ़ पाओगे, और जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो ही आप देख पाओगे कि आगे आपके लिए क्या क्या है, ठीक है। तो फ्यूचर का कार्ड अभी ना मुझे कैमरा में 11-11 भी दिखा था, तो हो सकता है आपको 11-11 नंबर बहुत ज़्यादा दिखे, वो अनएक्सपेक्टेडली मैंने देखा था तो मुझे दिख गया था। तो जो भी है, बस आपको मई मंथ के लिए गाइडेंस इतनी से याद रखनी है कि मुझे पास्ट को छोड़ना है और मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि लाइफ में पता नहीं कब क्या अच्छा हो, क्या मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता। अगर कुछ अच्छा नहीं है तो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, और कुछ अच्छा है तो हमें खुशी मिलेगी, बस। तो आगे बढ़ते रहना, कहीं पर रुकना नहीं है ना। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप रुके हुए हो, लेकिन ज़िंदगी नहीं रुकती, ना समय रुकता है। तो इससे अच्छा आगे बढ़ते रहे, है ना। सो यस लियो, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।